चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपका जो है स्टडी लगातार चल रहा होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जैसे हम लोग है ना 3 चैप्टर तक जो है आप लोगों का संस्कृत जो है करा चुके हैं। आज जो है चौथा चैप्टर हम लोग जो है ना संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह 4 चैप्टर इतना बेहद इम्पोर्टेंट है कि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यह देखना है सबसे पहले कि यह चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में पढ़ना है लेखिका के बारे में कि जो है सबसे पहले पुरुष नहीं, महिलाओं भी जो है, स्त्रीगण भी जो है वो भी लेखिका का काम कर रही है। ठीक है, तो यही सब चीजों को इसमें पढ़ना है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्री भी जो है वो जो है लेखनी का काम, साहित्य रचने का काम कर रही है। इस चैप्टर में पढ़ना है और इस चैप्टर में नाम आपको जो है ज्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई हिस्सा वाला चीज नहीं है कि आपको इंटरेस्ट आएगा, इसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आएगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से इसमें है ना ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, है ना। इससे पहले अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें है ना, इसका 3rd पार्ट, 2nd पार्ट और 1st पार्ट, तो वो वाला वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब देखिए थोड़ा सा एक मोटिवेशनल शायरी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि आज किताबों का हाथ पकड़ लो, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम जो है ना मांगने के लिए लोगों का पैर जो है पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है ना, यानी आज जो है ये किताब को आप पकड़ लीजिए। अगर यह किताब जो है आज अगर पकड़ लिए तो कल जो है किसी के यहाँ जो है ना पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगा कि हमको नौकरी दे दीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए, कभी नहीं। तो किताब से जो है दिल लगाइए और किताब को आज से पकड़कर उसको पढ़िए, मन से पढ़िए। पढ़ाई से बड़ा धरती पर कोई चीज नहीं होता है। चलिए तो शुरू करते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले है ना मंगलम पाठ हम लोग पढ़ा दिए, पाटलिपुत्र वैभव पढ़ा दिए, आलस्य कथा भी हो गया और आज जो है संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चौथा चैप्टर जो है आज हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। टोटल 14 चैप्टर इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए सारांश के रूप में जो है, सारांश के रूप में हम कुछ लिखे हैं। अब इससे जो है अगर यह रेड वाला थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं और बातों को समझ लेते हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, यह मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मैटर को समझते हैं। कह रहा है कि समाज, क्या कह रहा है कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है। समाज की जो गाड़ी होती है पुरुष और नारी दोनों से चलती है, ये नहीं कि सिर्फ पुरुष से चलती है, नहीं, नारी से भी चलती है। ठीक है, आगे करेंगे कि साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है ना। सभी भाषाओं में संस्कृत रचते हैं, है ना। इस पाठ में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा किया गया है। इस पाठ में जो है संस्कृत के लेखिकाओं का भी क्या किया गया है, चर्चा किया गया है इस पाठ में। अभी हम बताएं कि संस्कृत लेखिका का भी इसमें क्या है, चर्चा किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है। विशाल संस्कृत साहित्य को है ना, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा सजाया गया है। बहुत सारे जो है कवि है, बहुत सारे है ना, बहुत सारे जो है साहित्य के विभिन्न कवियों हैं और शास्त्रकारों हैं, इनके माध्यम से जो है ना क्या किया गया है, संस्कृत को सजाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करा, वैदिक काल से ही स्त्रियों का योगदान था।
वैदिक काल किसको कहते हैं बच्चा जी? तो वैदिक काल कहते हैं जो वेद के काल थे, है ना, जिस समय वेद लिखा गया था ना, उसको कहते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल से, है ना, स्त्रियों जो है लेखनी का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझे। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन ना केवल स्त्रीगण बल्कि स्त्री, है ना, बल्कि ऋषि पत्नियां भी जो है सहयोग करती थी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 जो है ना, ऋषि स्त्रियों का मंत्र का दर्शन करती है। ठीक है, यानी ऋग्वेद में याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने, तो कहिएगा ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में कितने, अथर्ववेद में 5। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। तो अभी हम पांचों का नाम थोड़ा सा ले रहे हैं, यानी अथर्ववेद वाला जो है पांचों स्त्रियों का जो है नाम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए पांचों स्त्रियां जो है, जैसे यमी है ना, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है ना, क्या है, बगाम, है ना, बगावानी है, ठीक है, बगामानी है, इत्यादि जो है ना, ये सब पांचों स्त्रियां हैं। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगामानी, ये सब इत्यादि जो है 5 जो है ना, स्त्री जो है लेखिका है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है। देखिए इसमें यह चैप्टर में नाम आपको ज्यादा मात्रा में याद करना है। ठीक है ना, नाम जो है ज्यादा मात्रा में याद आपको करना है। बताइए याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी है। ठीक है ना, उसके बाद दर्शन शास्त्र में रुचि रखती है। बताइए याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन से शास्त्र में रुचि रखती है, तो कहिएगा दर्शन शास्त्र में जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी रुचि रखती है। कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या कि अपनी जो है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। बताइए याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी को क्या चीज की शिक्षा देते हैं, है ना, तो कहना है कि आत्म तत्व की शिक्षा देती है। ठीक है, अगला जो है जनक के सभा में, है ना, शास्त्र कुशल गर्गी जो है, जनक के सभा में, है ना, गर्गी जो है एक विदुषी के रूप में रहती थी। किसके रूप में रहती थी, तो एक विदुषी के रूप में रहती थी गर्गी। ठीक है, याद रखिए। लैकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। लैकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है ना, और इसमें जो है, इसमें टोटल कितने पद है, 50 पद है। इनमें टोटल 50 पद है। ठीक है, कह रहा है कि उसमें जो है विजयांका का प्रथम स्थान है। देखिए इसमें 40 कवित्रियों का जो वर्णन किया गया है और उसमें 50 पद है। कितने स्त्रियों का वर्णन किया गया है, 40 स्त्रियों का वर्णन किया गया है और इसमें 50 पद है, जिसमें से प्रथम जो है ना विजयांका है। विजयांका का जो है ना, क्या कहता है, विजयांका सांबले वर्ण की है ना, विजयांका जो है सांबले वर्ण की है, यानी सांबला रंग की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है ना, विजयांका का प्रथम स्थान है, वह जो है श्याम वर्ण की है। श्याम वर्ण यानी सांबले रंग की है। ठीक है, कह रहा है कि दंडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। बताइए विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो कहिएगा दंडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। करा विजयांका का काल 8वीं शताब्दी था। विजयांका का काल क्या था, 8वीं शताब्दी था। चालुक्य वंश की क्या है, चंद्रदित्य की रानी जो है विजय भट्टारिका, है ना, क्या नाम है, देखिए विजय भट्टारिका, याद रखिएगा, नाम कभी भूलिएगा नहीं, विजय भट्टारिका, है ना, विजय भट्टारिका थी। ठीक है,
उसी को विजयांका भी कहा जाता है, ठीक है ना। विजय भट्टारिका को विजयांका भी कहा जाता है, याद रखिए। अगला जो है कह रहा है कि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका का नाम कुछ इस प्रकार से है ना। दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका का नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे शीला हो गया, भट्टारिका हो गया, देव कुमारिका हो गया, राम भद्रावा हो गया इत्यादि, है ना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत के कुछ लेखिका का नाम बताइए, है ना। दक्षिण भारत के कुछ लेखिका का नाम बताइए, तो आप बताइएगा कि दक्षिण भारत के लेखिका का नाम क्या है। तो शीला है, भट्टारिका है ना, देव कुमारिका है, राम है ना, राम भद्रावा है इत्यादि, ये सब जो है ना क्या है। तो कहिएगा कि दक्षिण भारत के, क्या कहिएगा, दक्षिण भारत के लेखिका है। कहाँ के, दक्षिण भारत के लेखिका है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के, है ना, संरक्षक थे, ठीक है ना। विजयनगर के राजा जो है संस्कृत भाषा के संरक्षक थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब विजयनगर के राजा जो है संस्कृत को बचाए, है ना। विजयनगर के राजा जो है वो संस्कृत को क्या किए, बचाए। बात समझे कि नहीं। ऑप्शन में आएगा कि कहाँ के राजा जो है संस्कृत को, है ना, संस्कृत संरक्षण थे, तो कहिएगा विजयनगर, क्या कहिएगा, विजयनगर के राजा, ठीक है, प्रयास किए थे बचाने का। यहाँ से फिर देखिए नाम, कंपन राय की रानी गंगा देवी, कंपन राय की रानी गंगा देवी द्वारा जो है ना, क्या दिया हुआ है, मधुरा विजयम जैसे जो है महाकाव्य को अपने स्वामी के, है ना, विजय घटना पर रचे हैं, है ना, अपने स्वामी के विजय घटना पर रचे हैं, ठीक है। आगे याद रखिएगा कि उसी राज्य में 16वां शताब्दी में शासन करते हुए, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, है ना, राज्य करते हुए अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है, तिरुलांबा। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है, तिरुलांबा, ठीक है। तिरुलांबा जो है इन्हें एक चंपू काव्य लिखे, है ना, बताइए। तिरुलांबा जो है क्या लिखे, तो कहिएगा एक चंपू काव्य जो है तिरुलांबा लिखे थे, ठीक है। आगे है कि ब्राह्म, है ना, क्या लिखा हुआ है, ब्राद, है ना, बरदा बी क पारिनय, ठीक ने, आधुनिक काल के जो है संस्कृत लेखिका है। अब यहाँ से देखिएगा सबसे पहले कितना मोटिव चीज दिया हुआ है कि आधुनिक काल के जो है संस्कृत लेखिका का नाम पंडित क्षमाराव है। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका का नाम क्या है, तो कहिएगा पंडित क्षमाराव। अभी इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो सब आधुनिक में नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है आधुनिक काल के जो है संस्कृत लेखिका, ठीक है। तो आधुनिक संस्कृत लेखिका कौन है, पंडित क्षमाराव। उनका काल जो है 1890 से 1995 तक उनका काल है। तरह की अत्यंत प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा जो है अपने पिता शंकर पांडुरंग, नाम देखिए क्या है, शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र का वर्णन, है ना, जीवन चरित्र का वर्णन जो है ना, क्या शंकर चरित्र में किया गया है ना। क्या करा कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसने सत्याग्रह गीता, है ना, क्या है मीरा लहरी, और क्या है कथा मुक्तवली, और क्या है विचित्र, है ना, परिषद यात्रा, और क्या है ग्राम ज्योति इत्यादि जो है ये सब गांधी दर्शन से प्रभावित होकर जो है लिखे थे, ठीक है। आगे दिया हुआ है अनेक गद्य पद ग्रंथों की जो है रचना की है। वर्तमान काल में कवित्रियों ने भी, है ना, क्या किया है,
पुष्पदाक्षित है ना, वर्णमाला क्या भवालकर है ना, मिथिलेश कुमारी। याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बताइए कि आधुनिक में कवित्री कौन सी है, तो कहिएगा है ना मिथिलेश कुमारी जो है आधुनिक में कवित्री है, और उसमें पंडित छमाराव जो है ना वो है। ठीक है, याद रखिएगा। और भी बताइए कि कवित्री और कौन कौन है, जैसे हिंदी में अनामिका, और आप है ना, और आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि कितने जो है ना कवित्री के नाम आप जानते हैं। ठीक है, लेखिका जो लिखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि मिथिलेश कुमारी मिश्र के द्वारा संस्कृत साहित्य में पूर्ण योगदान था, है ना, इनका भी योगदान क्या था, पूर्ण था। अब यहाँ से जो है सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले कि एग्जाम में क्या क्या प्रश्न जो है पूछा जाता है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले यह प्रश्न जो है हमने लाया कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। 3 वाक्यों में उत्तर दें। 2012 में यह प्रश्न जो है पूछा गया था, है ना, 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए है ना किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है ना। अनेक अंतःपुर में भी है ना क्या किया है, संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी, महारानियां, है ना। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की, है ना। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत की क्या की, रचना की। बात समझे? तो इस प्रकार से जो है पहला प्रश्न का उत्तर लिख देना है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है ना। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेशा मिलती है इसके बारे में बताना है। तो बिल्कुल कह रहा है कि इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान है ना। महिलाओं का भी योगदान है, महिलाओं का भी योगदान है। ठीक है, संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुष के समान महिलाओं भी है ना, पुरुष के समान महिलाएं भी चलती रही है। ठीक है, वैदिक योग है ना, वैदिक योग से है ना, वैदिक युग से है ना, वैदिक युग से है ना, योग से नहीं, वैदिक युग से, वैदिक काल से है ना आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री जो है इत्यादि ने काफी योगदान दिया है ना, काफी योगदान दिया है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न जो है हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्या लिखेंगे है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बृहदारण्यको उपनिषद में है ना क्या यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन, यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम बताइए। यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी थी, है ना। दार्शनिक रुचि का वर्णन है ना। और गर्गी प्रसिद्ध थे। महाभारत से सुलभा का वर्णन है। लैखिक संस्कृत में महिलाओं में 150 जो है पद देखने को मिलते हैं। कितने पद देखने को मिलते हैं? तो 150 पद जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कितना नंबर का रहा है? 4 नंबर प्रश्न का रहा। और 4 नंबर प्रश्न इतना VVI है ना, इतना VVI है कि इसको स्टार आप मार लीजिए एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि ये 2021 में और 2018 में पूछा गया। देखिए संस्कृत है ना, संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो कहेंगे कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडित छमाराव अति प्रसिद्ध है, अति
प्रसिद्ध है। ठीक है, शंकर चरित्र उनकी जो है अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्हें है ना सत्याग्रहिता है ना, उसके बाद जो है मीरा लहरी क्या दिया हुआ कथा मुक्तावली और क्या विचित्र जो है ना परिषद यात्रा जो है ग्राम ज्योति इत्यादि जो है रचनाओं हैं। इनमें इतना जो है रचना दिया गया है। तो यह प्रश्न भी जो है काफी बेहद इंपॉर्टेंट दिया गया है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न जो है, पांचवा नंबर प्रश्न जो है देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न 2020 में पूछा गया छोटा सा प्रश्न 2 नंबर का। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृति है ना, 3 जो है संस्कृत लेखिकाओं का जो है नाम लिखिए। तो आधुनिक काल की 3 है ना लेखिकाओं का नाम क्या है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पुष्प दक्षिण वर्णमाला में भालाकर और क्या है मिथिलेश कुमारी। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है पुष्प दक्षित वर्णमाला। ठीक है, दूसरा है क्या भवालकर, तीसरा क्या है मिथिलेश कुमारी। तो इस प्रकार से जो है 3 गो जो है यहाँ पर दिया गया है आधुनिक काल के लेखिका का नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। टोटल 10 प्रश्न दिया गया है। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदानों का क्या करिए वर्णन करिए। तो दक्षिण भारत के महिलाओं का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका है न लैखिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्य की रचना की है। और इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलंबा है न शीला भट्टारिका और देव कुमारिका और रामभद्रा अम्बा है ना, उसके बाद इत्यादि जो है ये सब प्रमुख है। ठीक है ना, दक्षिण है ना क्या दिया हुआ है दक्षिण भारतीय महिलाओं है। ये सब जो है टोटल दक्षिण भारतीय महिलाओं का वर्णन किया गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न देखिए यह पूछा जाता है नहीं एग्जाम में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है तो यह भी प्रश्न जो है देखते हैं, काफी यह इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा है ना। कह रहा है कि शास्त्र लेखन एवं रचना है ना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं का जो है महिलाओं के योगदान का चर्चा करें। तो लिखा गया है कि वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है ना। और ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। अब 5 महिलाओं देखिए, पहला है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम्बानी। ठीक है न, यानी ये सब जो है 5 को जो है स्त्री का क्या किया है वर्णन किया गया है। चलिए अगला जो है प्रश्न, अगला प्रश्न 8 नंबर, अगला प्रश्न जो है 8 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है कि तिरुलंबा किसकी रानी थी और उस है ना और उसने है ना किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। यह 2019 में प्रश्न जो है पूछा गया है 2019 में। तो हम लोग लिखेंगे कि अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा, उन्होंने जो है एक चंपू काव्य लिखी है ना, चंपू काव्य लिखी है। ठीक है, कौन है ना तिरुलंबा जो है उन्होंने एक चंपू काव्य लिखी है ना। बरादी परिणय समझे, ये वाला जो है लिखे हैं, देख लीजिएगा बढ़िया से, समझे कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हम लोग 9 नंबर, अगला प्रश्न 9 नंबर जो है और 10 नंबर 2 प्रश्न लास्ट वाला जो है प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहला देखते हैं, कह रहा है कि विजयांका कौन थी, विजयांका कौन थी है ना, उनका समय
क्या माना जाता है, विजयांका कौन थी, उनका समय क्या माना जाता है, इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि विजयांका है ना, विजयांका लैंगिक संस्कृत साहित्य की क्या है, लेखिका थी। ठीक है ना। इसका समय जो है चालुक्य वंश, चालुक्य वंशीय शासन अर्थात 8वीं शताब्दी में माना जाता है। कितने शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, बस हो गया। सबसे पहले यही चीज को लिखेंगे। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर का रहा है, विजयांका की है ना विशेषताओं का वर्णन करें। तो लिखेंगे नीला काला कमल की पंखुड़ियां की तरह है ना, तरह तरह, समझे, तरह विजयांका जो है, विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन काल की जो है आभा बिखरती है। ठीक है, श्याम वर्ण की थी, एक क्या दिया हुआ है, असाधारण लेखिक है ना, लेखिका का क्या प्रकाश से है ना प्रभावित होकर दांडिक का है ना, दांडिक कवि ने उसे क्या सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है ना। दांडिक कवि ने क्या कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। ठीक है, अब इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखें। अब इसका जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसका VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, यह जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ तो देख लिए। अब इसका जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग जो है नोटबुक लीजिए, और नोटबुक लेने के बाद जो है ना, नोटबुक लेने के बाद है ना, नोटबुक लेने के बाद जो है आप लोग भी सेट लगाइए। टोटल जो है 30 प्रश्न आपका दिया गया है, 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न का सेट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि जनक की सभा में है ना शास्त्रार्थ कुशल कौन थी। तो आप मारिएगा क्या, ऑप्शन बी में मारिएगा गर्गी। ऑप्शन बी में क्या मारिएगा, गर्गी। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर सी होगा है ना, सत्य ग्राहिता है ना, समझा कि नहीं, गीता है ना। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न जो है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि अच्युत राय है ना, अच्युत राय कहाँ के राजा थे। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न जो है ना, तीसरा नंबर कितना बढ़िया प्रश्न कर रहा है कि अच्युत राय के राजा कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहिएगा कि क्या कौन थे, बताइए आप लोग जो है। सबसे पहले कितना है ना, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, विजयनगर के है ना। कहाँ के थे, विजयनगर के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया गया है कितना नंबर, तो अगला प्रश्न 4 नंबर दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए कितना बढ़िया है, कह रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वोदित है ना। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा जो है सर्वोदित है ना, क्या करा, समृद्धित है। तो ये 4 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 4 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, कवियों और है ना शास्त्रकारों के द्वारा जो है, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बताइए। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि कंपन राय का समय क्या है ना। 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी शताब्दी। क्या हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न जो है, छठा प्रश्न, सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किसने कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किसने कहा, दांडी ने कहा। ठीक ने,
दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विजयांका के है ना, विजयांका का समय तो कहिएगा 8वीं सदी है ना, विजयांका का समय जो है 8वीं सदी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कर रहा है कि लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का जो है पद मिलते हैं, कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं? 8 का। तो 8 का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा 8 का डायरेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि शीला भट्टारिका भी था है ना, उसके बाद राम है ना, उसके बाद देव है ना, ये तीनों जो है ये तीनों थे, तो यानी डी नंबर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर अगला प्रश्न बोला जाए कि 10 नंबर समाज की गाड़ी जो है कैसे चलती है ना, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो सी मारिएगा कि पुरुष एवं नारी, पुरुष एवं नारी दोनों से जो है समाज की गाड़ी चलती है, पुरुष एवं नारी दोनों से समाज की गाड़ी चलती है। अगला प्रश्न है ना, 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद में कितने महिलाओं ऋषियों का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितने महिलाओं ऋषियों का वर्णन किया गया है? तो कहिएगा 24। क्या कहिएगा? 24 कहिएगा। 11 का क्या हो गया? ए नंबर, 11 का ए नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है ना, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों है ना, 40 कवित्रियों के कितने पद जो है अस्पष्ट जो है अस्पष्ट रूप से उपलब्ध है? यह करे तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट हो जाएगा बी। एक है ना 150 है ना, 150 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या करा? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? ठीक ने, आधुनिक काल में कौन सा लेखिका जो है ना, समझा कि नहीं? तो राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षमा राव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्षमा राव। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 14 नंबर दिया गया है, 14 नंबर दिया गया है कि वर्णमाला भवालकर किस काल की संस्कृत काव्यत्रियां थी? ठीक है, यानी 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। अगला प्रश्न जो है आप देखिए 15 नंबर क्या दिया हुआ है कि विजय भट्टारिका है ना किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका जो है किसकी पत्नी थी? तो डायरेक्ट आप कहिएगा ए नंबर है ना, चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर प्रश्न का रहा कि पंडिता क्षमा राव द्वारा है ना रचित सहना सत्याग्रह गीत जो है, गीता किसके दर्शन द्वारा जो है प्रभावित है? इसके बारे में बताना है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 16 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला जो है, अगला प्रश्न 17 नंबर, टोटल प्रश्न आपका 30 है। ठीक है, कंपन राय की रानियां कौन थी? है ना, कितना बढ़िया 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कंपन राय की रानियां कौन थी? तो बताइए 17 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, गंगा देवी थी, है ना, यहाँ गड़बड़ लिखा गया है गंगा देवी जो थी कंपन राय की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक काल की संस्कृत काव्यत्रियों है ना कौन है? आधुनिक काल के संस्कृत काव्यत्रियों कौन है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित क्षमा राव। पंडित क्षमा राव जो है आधुनिक काल के क्या है ना, लेखक थे। बात समझे? चलिए आगे जो है यहाँ लेकिन कवित्री पूछ रहा है, तो कवित्री जो है आधुनिक काल के कवित्री नहीं, कवित्री तो कौन थे? ये तो पंडित क्षमा राव जो है ये कवि है, और कवित्री जो थे
वो दूसरा थे, ठीक है। तो यानी इसमें से सुलाभा कुछ क्या है कवित्री, अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक झलक। कवित्री, हाँ है ना, मिथिलेश कुमारी, तो ये तो है नहीं। और कौन कौन से थे? कितना नंबर प्रश्न था? कितना नंबर प्रश्न था? 18 से, है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 18 का राइट आंसर जो है ना, ये तो पंडित छमाराव जो है कवि थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाभारत में किस लेखा, है ना, किस लेखिका का जो है उल्लेख मिलता है? महाभारत में 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलभा का। सुलभा का जो है महाभारत में जो है उसका लेखनीय मिलती है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्या बताया गया है? 20 नंबर जो है डायरेक्ट बताया गया है, क्या समझिए, है ना। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो कहिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्रा। मिथिलेश कुमारी क्या है? मिश्रा जो है ना। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या? कह रहा है कि पुरुषों और नारियों, है ना, के सहयोग से, है ना, किसकी गाड़ी चलती है? तो कहना है कि समाज की गाड़ी चलती है। समाज की गाड़ी, है ना, पुरुष और महिलाओं दोनों से जो है समाज की गाड़ी चलती है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा अछूत राय की रानी कौन थी? है ना। अगला प्रश्न जो है 22 नंबर कह रहा है कि अछूत राय की रानी कौन थी? तो तिरुलांबा, है ना। अछूत राय की रानी कौन थी? तिरुलांबा। 22 के क्या हो जाएगा? 22 के बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 23 नंबर। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है क्या कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? इंद्राणी का वर्णन जो है किस वेद में किया गया है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, सामवेद में। सामवेद में हो जाएगा। मीरा लहरी को, है ना, मीरा लहरी को लेखिका, है ना, कौन है? मीरा लहरी को लेखिका कौन है? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंडित छमाराव हो जाएगा। मीरा लहरी के लेखक कौन है ना? पंडित छमाराव। पंडित छमाराव। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 25 नंबर कह रहा है कि गंगा देवी, गंगा देवी, यहाँ देखिए गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है ना। तो 25 जो है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय कितना था बताइए? 14वीं शताब्दी था, है ना। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं शताब्दी था। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा यज्ञवल्क्य की पत्नी का, है ना, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी यानी 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का डायरेक्ट ये हो जाएगा मैत्रेयी को। किसका? मैत्रेयी को जो है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा जो है किसको दी है? यज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा जो है किसे दी है? तो 27 का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मैत्रेयी को हो जाएगा, है ना। सी, मैत्रेयी को हो जाएगा। अगला जो है, अगला जो दिया गया है 28 नंबर, 28 नंबर जो दिया गया है क्वेश्चन कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में, है ना, किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? 28 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। स्त्री का वर्णन किया गया है। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, 29 नंबर जो है, 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, तो यहाँ पर देखिए परिणय चंपू किसकी रचना यहाँ पर बताया गया है? तो 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तिरुलंबा, यानी बी नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर।
30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को, है ना, किसकी शिक्षा दी थी? तो अध्यात्मक, है ना, क्या दिए थे? आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। यानी डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। तो इस प्रकार से जो हम लोग जो है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसमें जो भी सारांश था वो सारा सारांश पढ़ने का प्रयास किए हैं। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, क्योंकि सारा चैप्टर जो होते हैं, है ना, सारा चैप्टर इंटरेस्ट का चीज नहीं होते और हर एक चैप्टर से, है ना, 6 से 7 नंबर जो है ना, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सारा चैप्टर में इंटरेस्टिंग नहीं होता है, कुछ चैप्टर जो है याद करने वाला जो चीज है ना, तो अगला चैप्टर हो सकता है इसका इंटरेस्टिंग रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।